सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभव शिलज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ। 9 दिसंबर 2024 को राशिफल के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी प्रातः 8:04 तक, इसके बाद नौमी दिन सोमवार। आज का सूर्योदय रहेगा 6:44 पर, सूर्यास्त होगा 5:16 पर। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा मध्याह्न में 11:39 से 12:21 तक। आज का राहु काल होगा 8:03 से 9:22 प्रातः तक। ये था आज का पंचांग। आज के दिन मेष राशि के जातकों के लिए सामान्य स्थिति वाला रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। बाहरी संबंधों से सामान्य लाभ होगा। किसी मित्र के भेंट से योजनाओं को बल मिलने की संभावना रहेगी। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। खर्च अधिक रहेगा, सावधानी पूर्वक खर्च करें। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित चीजों में आपका व्यय हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि आप किसी व्यक्ति को आप धन दें और वो आपको वापस न करें, इसलिए सावधानी पूर्वक लेन देन करना है। विशेष रूप से उचित आहार विहार का पालन करना है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक प्रयासशील हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। इष्ट की आराधना के साथ में सफेद वस्तु का दान करें, लाभ होगा। वृष राशि के जातक आज के दिन संतान पक्ष से, मित्रता के क्षेत्र में, मैत्री संबंधों में, प्रेम संबंधों में लाभ प्राप्त करेंगे। मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। संतान से धन लाभ का योग बनेगा। मैत्री संबंधों से आर्थिक लाभ के साथ साथ किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। शिक्षा के क्षेत्र में चला रहा प्रयास सफल होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने का योग है। लाभ प्राप्त होगा। सावधानी पूर्वक कार्य करते हुए पराक्रम से अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। रक्त विकार, हृदय से संबंधित विकार आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, लाभ होगा। मिथुन राशि के जातक आज के दिन भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करेंगे।
भूमि से संबंधित, वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय में लाभ प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से सफलता प्राप्त होगी। जो जातक सरकारी सेवा में हैं उनको नए उत्तरदायित्व की प्राप्ति होगी, पदोन्नति का योग होगा। और जो व्यवसायिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके नए अनुबंध सफल होंगे। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। योजनाओं में धन लाभ का योग बनेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। पीली वस्तुओं का दान करें, इष्ट की आराधना करें। कर्क राशि के जातक आज के दिन भाग्य से नए कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। पुराने कार्य क्षेत्र में उनको धन लाभ का योग रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा प्रयास सफल होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, परंतु सावधान रहें, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूलता की स्थिति में सफेद वस्तु का दान करें, लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से अपेक्षित लाभ देने वाला नहीं रहेगा। बाहरी संबंधों से हानि होगी। धन का अपव्यय होगा। किसी कार्य में अवरोध उत्पन्न होने से मन खिन्न रहेगा, परंतु परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम के होने का योग रहेगा। इस प्रकार से आज का दिन कुछ प्रतिकूलता वाला रहेगा, परंतु इष्ट की आराधना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ लाभकारी होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन आपसी संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में चला रहा गतिरोध दूर होगा। आपस का सामंजस्य रहेगा, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। व्यवसायिक अनुबंधों में लाभ प्राप्त होने का योग नहीं रहेगा, इसलिए नया अनुबंध करते समय सावधान रहें। किसी कार्य में अवरोध होने से मन खिन्न रहेगा, परंतु किसी नए मित्र से धन लाभ होने की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जीवन साथी और स्वयं का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। इष्ट की आराधना करें। पीली वस्तु का दान करें। पीला वस्त्र धारण करें, लाभ होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से सुखद नहीं रहेगा। शासन सत्ता से अप्रिय समाचार की प्राप्ति होगी। राज्य पक्ष से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। किसी कार्य के रुकने से मन खिन्न होगा, परंतु शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। खर्च की अधिकता रहेगी। खर्च सोच विचार करके करें। क्रोध से बचें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उदर विकार, लीवर से संबंधित, हृदय से संबंधित समस्याओं से आपको कष्ट होगा। इष्ट की आराधना करें। हनुमान जी की उपासना करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन संतान पक्ष से मैत्री संबंधों में, प्रेम संबंधों में सफलतादायक होगा। संतान, मित्र और
साथ में जो आपकी मैत्री संबंध हैं, जो प्रेम संबंध हैं, उनसे संबंधित व्यक्तियों से धन लाभ का योग बनेगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी, धन लाभ का योग बनेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें, इष्ट की आराधना करें, लाल वस्तुओं का दान करें। धनुराशि के जातकों के लिए आज के दिन भूमि, भवन, वाहन से संबंधित व्यवसाय में क्रय विक्रय में लाभ होगा। जिनका व्यवसाय शासन से संबंधित है, राज्य पक्ष से संबंधित है, उनके व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। आवश्यक आवश्यकताएं पूरी होंगी, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के प्रति चिंतित रहेंगे। संक्रामक रोग, त्वचा से संबंधित रोग, नाड़ी से संबंधित रोग आपको पीड़ा पहुंचाएंगे। सावधान रहें, इष्ट की आराधना करें, उचित आहार विहार का पालन करें, स्वस्थ रहेंगे। मकर राशि के जातकों का आज के दिन भाई बहनों से चला रहा वैमनस्य दूर होगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। पारिवारिक जीवन में मांगलिक उत्सव में भाग लेने का अवसर रहेगा, परंतु खर्च की अधिकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन के साथ बना रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। राज्य पक्ष से सामान्य लाभ का योग रहेगा। पितृपक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। सफेद वस्तुओं का दान करें। राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करें। कुंभ राशि के जातक आज के दिन उनका स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। किसी समस्या के सुलझ जाने से मन प्रसन्न होगा। शत्रु पक्ष से कठिनाई हो सकती है। गोपनीय शत्रु आपको हानि पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। सावधान रहें, सचेत रहें। अति विश्वास में आकर के अपनी गोपनीय योजनाओं को प्रकट न करें। आयु आरोग्य से संबंधित स्थितियों में सामान्य सुधार का योग है। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। धन लाभ का योग बनेगा। इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूलता की अवस्था में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, लाभ होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। जीवन साथी से अनुकूलता रहेगी। आपसी संबंध मजबूत होंगे, परंतु आपकी क्रोध के कारण या वाणी असंयम के कारण आपसी संबंधों में कटुता भी होगी। सावधान रहें। विचारों के आदान प्रदान में वाणी संयम बरतें। क्रोध से बचें। स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में कुछ विकृति रहेगी, हानि होगी। उचित आहार विहार का पालन करें। मन को प्रसन्न रखें। संतान पक्ष से आर्थिक लाभ का योग बनेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बुधवार के दिन गणेश पंचरत्न अथवा अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे, लाभ मिलेगा। ये था आज 9 दिसंबर 2024 का राशिफल। हम ज्योतिष चर्चा में श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपसे मिलते हैं प्रतिदिन 8:30 बजे ज्योतिष से संबंधित चर्चा में, जिसमें आप राशिफल के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा सुनते हैं। हम सभी जातक किसी न किसी शुभ अवसर पर
मंगल तिलक लगाते हैं, कभी आचार्य हमारे हमारा तिलक करते हैं, परिवार का कोई व्यक्ति हमारा तिलक करता है, अथवा हम स्वयं तिलक करते हैं। मंत्र पढ़ते हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनुहरि, अथवा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ऐसे मंत्र पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त और कई मंत्र हैं जो हम तिलक लगाते समय पढ़ते हैं। तो आखिर मन में प्रश्न आता है, तिलक तो हम लगाते हैं, लेकिन लगाते क्यों हैं? इसका कारण क्या है? इसके लगाने से हमें लाभ क्या मिलता है और इसकी विधि क्या है? इसे क्यों लगाना चाहिए? ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में कभी-कभी उठते हैं, परंतु उनका उत्तर न मिलने से हम पुनः शांत हो जाते हैं। तो ऐसा ही विषय आज मैं लेकर आया हूं आपके समक्ष। तो मैं आपको इस संबंध में बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कार्यक्रम देखने के पश्चात आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। देखिए, हमारे शरीर में शास्त्र कहता है कि प्रत्येक स्थान पर कोई न कोई एक ग्रंथि है और हमारे इस शरीर में 7 चक्र हैं। उनमें से भ्रू मध्य में इस स्थान पर जहां हम तिलक लगाते हैं, यहां आज्ञा चक्र स्थित होता है और आज्ञा चक्र जो है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का संगम है। इस स्थान पर तिलक करने से हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, मन एकाग्र होता है, मस्तिष्क में सकारात्मक विचार आते हैं और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। यह स्थान जहां पर हम तिलक करते हैं, ये हमारी चेतना का भी केंद्र है। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो चंदन का तिलक लगाने से मस्तिष्क एकाग्र होता है, मन एकाग्र होता है और सकारात्मक विचारों का उदय होता है, शीतलता बनी रहती है। और कहते हैं कि मस्तिष्क में आज्ञा चक्र के पास तिलक लगाने से यहां पर स्थित पिनियल ग्रंथि जागृत हो जाती है, उसमें स्पंदन होता है। इससे सेंटाटोनिन व टीटाइडार बीटा एडारफिल नाम का जो रसायन है वो संतुलित होता है। तो सेंटाटोनिन व बीटा एडारफिल नामक रसायनों के संतुलन होने से हमारी मेधा शक्ति बढ़ती है। ये वैज्ञानिक भी है और सत्य भी है। तो ये तिलक लगाने की जो प्रथा है, जो परंपरा है, ये कोई आज से नहीं है। विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे विभिन्न ग्रंथों में तिलक लगाने पर, तिलक उसके होने वाले लाभों पर बहुत कुछ बताया गया है। तिलक रत्न और तिलक रहस्य नाम के ग्रंथ कई प्रकार की लाभ बताते हैं। जब हम तिलक लगाते हैं तो मस्तक पर, सिर पर हाथ रख लेते हैं। तिलक लगाते समय सिर पर हाथ रखने का तात्पर्य है कि हमारे शीर्ष चक्र पर एक सकारात्मक ऊर्जा का उदय हो
और हमारे विचार सकारात्मक हों। इसी तरह से भगवान को चंदन समर्पित करने का और तिलक लगाने का भाव यह है कि इसके लगाने से, इसकी सुगंध की तरह से भी हमारा जीवन सुगंधित हो, यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। और हे इष्ट देव, आप हमें इसका आशीर्वाद प्रदान करें। बताते हैं कि शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार आज्ञा चक्र में स्थित, जिसे हम पीनियल ग्रंथि भी कहते हैं, इस स्थान को जब यह उद्दीप्त होता है तो आज्ञा चक्र उद्दीप्त हो जाता है। उस समय मस्तिष्क के अंदर एक प्रकाश की अनुभूति होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मन कुविचारों से हट करके सुविचारों की ओर लगता है। हमें तिलक लगाने में कई प्रकार की स्थितियां हैं। हम कुमकुम से तिलक लगाते हैं, चंदन से तिलक लगाते हैं। हमारी माताएं लाल कुमकुम या बिंदी लगाती हैं। तिलक और बिंदी सौंदर्य में वृद्धि करने के साथ साथ मन को एकाग्र भी करती है। और तिलक लगाने से हमारी कुंडली में स्थित क्रूर ग्रह, जिनका हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वह प्रभाव सकारात्मक हो जाता है और हमें यश मान प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होती है। इसके लगाने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा स्पंदित होने लगती है और हमारे विचार भी सकारात्मक हो जाते हैं। स्कंद पुराण, तिलक रहस्य, तिलक रत्न आदि जैसे ग्रंथों में बहुत सारे विषय इससे संबंधित बताए गए हैं। हम विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार से तिलक लगाते हैं। अलग अलग संप्रदाय में भी तिलक लगाने का विधान है। मस्तक पर तिलक लगाने का कई ऐसे विधान हैं जो हम सब करते हैं। देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। ज्योतिष चर्चा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी, इसको सुन करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में है तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।